पाठ 26 सार लेखन समरी राइटिंग। किसी अनुच्छेद, लेखन या विचार आदि के मुख्य विषय तथा उनमें निहित मुख्य बिंदुओं सहित उसे संक्षेप में प्रस्तुत करना सार लेखन कहलाता है। कम से कम शब्दों में दूसरे के तथ्य को लिखकर समेटने की कला सार लेखन कहलाती है। सार लेखन हेतु ध्यान रखने योग्य बातें। सार लेखन करने से पहले दिए गए अवतरण को ध्यान से 2 बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए। अवतरण में आए आवश्यक बिंदुओं को रेखांकित करना चाहिए। पढ़ते हुए स्वयं से प्रश्न पूछिए कि आप किस विषय में पढ़ रहे हैं। यह आपके सार लेखन में लाभकारी सिद्ध होगा। अच्छे सार लेखन को लिखकर पुनः पढ़िए और यदि कुछ अनावश्यक है तो उसे काट दीजिए। यदि क्रिया या पदबंध लंबे हैं तो उन्हें छोटा कीजिए जिससे अपेक्षित अंश शब्द सीमा के अंतर्गत पूरा हो सके। सार का उचित शीर्षक भी दीजिए। सार लेखन मूल रूप से 1/3 शब्दों में लिखा जाता है। 4-5 शब्द अधिक या कम हो सकते हैं। इसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। सार का शीर्षक छोटा और विषय से जुड़ा हुआ होना चाहिए। सार की भाषा सरल होनी चाहिए। आइए सार लेखन के कुछ उदाहरण देखें। 1. राष्ट्रीय कार्यों में सुधार की आशा तभी की जा सकती है जब व्यक्तिगत ईमानदारी को हम अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। यह वे बूंदें हैं जो वर्षा कराती हैं। जब मैं अपने लिए पर्याप्त बना लूंगा तब अच्छा बन जाऊंगा। ऐसा कहना या सोचना बेकार है। यदि कोई आदमी बेईमान और अपने कार्यों का प्रयोग कर बेहतर बनता है तो राष्ट्रीय चरित्र पुनर्जीवित नहीं हो सकता है। वह निरंतर गिरता जाएगा, जिसे हम राष्ट्रीय चरित्र कहते हैं। उसे प्रत्येक व्यक्ति की सामर्थ्यता ही निर्मित करती है। कुछ एक लोगों के चरित्रवान होने से ही राष्ट्र ऊंचा नहीं होता। सार, यह हमारी गलत धारणा होगी कि अपने हितों को प्राथमिकता देकर ही राष्ट्रीय चरित्र गिरेगा। राष्ट्रीय चरित्र प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र की समग्रता का नाम है। राष्ट्र सबके चरित्रवान होने से ऊंचा होगा। 2. पेड़ पौधों पर खिले पुष्प देखकर हम बहुत खुश होते हैं। शायद पेड़ भी उतने ही खुश होते होंगे। जिस प्रकार खुशी के मौके पर हम अपने इष्ट मित्र और परिजनों को आमंत्रित करते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी फूलों की बहार आने पर अपनी स्नेहभाषी वाणी में कहते होंगे कि मेरे बंधुओं, मेरे घर आ जाओ। यदि यहाँ तक आने में रास्ता भूल भटक जाओ तो मैंने रंग बिरंगे फूलों के निशान बना रखे हैं। उनकी रंग बिरंगी पंखुड़ियों को देखकर मेरे पास आ जाना। मधुमक्खी और तितलियों की पेड़ पौधों के साथ घनिष्ठ मित्रता है। वे पेड़ पौधों के बुलावे को सहर्ष स्वीकारती हैं और सपरिवार फूल देखने आती हैं। कुछ कीट पतंगे पक्षियों के भय से दिन में छिपे रहते हैं। उन्हें बुलाने के लिए कुछ फूल शाम होते ही खुशबू का इत्र बिखेरने लगते हैं। पेड़ पौधे प्रकृति को सुंदर व स्वच्छ बनाने की अनुपम विधि है। पेड़ पौधे केवल दिखने में ही सुंदर नहीं लगते, अपितु ये वायु को भी शुद्ध करते हैं और विषैली गैसों को समाप्त करते हैं। सार, पेड़ पौधों पर फूल लगे देख हमारी तरह पेड़ पौधे भी प्रसन्न होते हैं। राह में रंग बिरंगे फूल बिछाकर वे तितलियों और मधुमक्खियों को निमंत्रित करते हैं। सायंकाल तक पुष्पों की बिखरी सुगंध अन्य कीट पतंगों को भी बुलाती है। पेड़ पौधे वायु को शुद्ध कर विषैली गैसें भी समाप्त करते हैं।